नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सचिन सौरभ और स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और ब्लॉग का जो नाम है दिल से दिल तक में, और आज का टॉपिक है फिट बॉडी फिजियो टॉक। एंड हमारे साथ डॉक्टर प्रिंस सर आए हुए हैं, तो बात करते हैं उनसे बीपीटी के बारे में और भी ज़्यादा डीप नॉलेज। तो बताइए बीपीटी क्या चीज़ है। हेलो, आज राम राम सबको, भाई को। आप सब कैसे हैं बताइए कमेंट में। मैं प्रिंस कुमार बीपीटी सेकेंड ईयर मंगलाकर यूनिवर्सिटी में अभी स्टडी कर रहा हूँ। मेरे सेकेंड ईयर जा रहा है। इसके एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बताऊँगा आप सबको कि बीपीटी क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें आती हैं। तो बीपीटी का मतलब होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि 4 ईयर का होता है। बट अभी नीट में इनको इंक्लूड किया गया है इस कोर्स को, तो 4.5 साल का कर दिया गया है, प्लस 1 साल का इंटर्नशिप कर दिया गया है। इसको नीट में इंक्लूड किया गया है। अलग ही इसका डिपार्टमेंट होता है, बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि IMPS से हटा दिया गया है इनको अब। तो बात यह है कि बीपीटी में बहुत सारे स्कोप आते हैं, जैसे कि स्पोर्ट आ गया, न्यूरोलॉजिस्ट में आपको आ गया, न्यूरोलॉजिस्ट आ गया, मेडिकल में कोई सा भी टर्म में आ जाता है आपका ये। और बीपीटी में देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, बहुत डीपली में देखा जाए तो इसको है क्या कि एक्सरसाइज फिट रहने के लिए, बिना सर्जरी का, बिना मेडिसिन को पेशेंट को कैसे ठीक रखना है, ये चीज़ें पे ध्यान दिया जाता है। आजकल क्या होता है कि ज़्यादा मेडिसिन के कारण लीवर हो गया, अंदर के जो भी ऑर्गन वगैरह है, साइड इफेक्ट आती है उसकी। तो इस चीज़ों से बचने के लिए हम लोग बीपीटी में इसका यूज करते हैं, फिजियोथेरेपी का। और बात यह है कि बीपीटी अभी आप देखा जाए तो बिहार सरकार से देखा जाए तो बहुत अच्छी स्कोप कर दिया हुआ है इसके लिए, DRCC के लिए। आप DRCC से अप्लाई करके अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं बीपीटी के लिए। मेरा जो स्कोप था कि मैं किसी तरह से बस एक डॉक्टर बनना चाहता था। मेरा सोच था कि मेडिकल में जाऊँ, अच्छा एक लोगों को सेवा प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो इसके लिए तो हम तो उतना नहीं कर पाए, नीट नहीं निकल पाया मेरे से। तो डॉक्टर बनने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नीट कीजिए तभी आप कुछ कर सकते हैं। बीपीटी एक अच्छा स्कोप है आपके लिए। हाँ, तो बताइए सुशील जी आप। हाँ, तो जैसे कि आपने बताया कि दवाई ना खा के एक्सरसाइज के जरिए जितना भी प्रॉब्लम है शरीर का वो सब हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपने एक जिक्र किया था कि ये कोर्स में इंक्लूड किया गया है। ये कोर्स मीन्स क्या बताते हैं? बीपीटी फिजियोथेरेपी। हाँ, फिजियोथेरेपी में कई सारा एक्सरसाइज कराता है, जैसे कि हाथ का ये नस दबाइए, तो ये इसको पैरालिसिस में आ गए आपको न्यूरोलॉजिस्ट, जो कि आप ब्रेन से थोड़ा सा वो हो जाते हैं, या फिर देखा जाए तो ऑर्थोपेडिक हो गया, या फिर ऑर्थोपेडिक मतलब वो घुटने का दर्द है क्या? घुटने का दर्द हो गया, या फिर फ्रैक्चर है आपका, टूटा हुआ है पैर। तो जब आप प्लास्टर करवाते हैं, पक्का प्लास्टर होता है, उसको कटने के बाद आपको एक फिजियोथेरेपी फिट होने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करवाएगा, जैसे कि हैंड रोटेशन, हल्का हल्का पैर को सीधा कीजिए, हाथ को, अगर हाथ में चोट है तो हाथ को सीधा कीजिए। हाँ, जो जहाँ भी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज धीरे धीरे करते रहिए ताकि वो सही हो जाए। पहले था कि बीपीटी को इस तरीके से देखा जाता था कि एक कोर्स जो है मसाज वाला है, बीपीटी के लोग मसाज करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत प्रोफेशनल कोर्स है। अगर देखा जाए तो MBBS BMS के बाद थर्ड कोर्स आता है आपका बीपीटी, अच्छा प्रोफेशनल कोर्स में, मेडिकल लाइन में। हाँ, तो कुछ वैसा खास है नहीं। पढ़ाई के लिए पता लग जाएगा कैसा कोर्स है, क्या है, नहीं है सब। हम तो कहेंगे कि बहुत अच्छा कोर्स है बीपीटी मेडिकल के लिए। तो बीपीटी तो आपने किया, लेकिन अगर स्टूडेंट अगर बीपीटी करते हैं तो बीपीटी बन करके वो आदमी कहाँ तक सोच सकता है, वो कहाँ तक पहुँच सकता है? हार्डली बहुत है। देखिए, ऐसा है कि आप बीपीटी कीजिए, बीपीटी के बाद एक 2 साल का कोर्स आता है MPT, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट करके आप स्पोर्ट में जा सकते हैं, चाहे वो IPL हो गया, इंडियन टीम हो गया, या फिर फुटबॉल टीम हो गया, किसी भी टीम में आप ज्वाइन कर सकते हैं सरकारी से। या फिर नहीं हो तो अपना क्लिनिक खोल के अपना क्लिनिक चला सकते हैं, या अदरवाइज सरकारी हॉस्पिटल में आपका अगर हो जाता तो सही है, नहीं तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका क्या रहता है, कितना सैलरी प्रोवाइड करती है स्टार्टिंग? और सैलरी देखिए, सैलरी अगर जो आपको देखा जाए तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपीरियंस बीपीटी में सबसे बड़ी चीज़ है, सैलरी डिपेंड करता है तो एक्सपीरियंस के ऊपर। आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप कितना अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं सेवा।
कितने अच्छे से आप पेशेंट को हैंडल कर पाएंगे, कितना दिन में आप अच्छा से देख पाएंगे पेशेंट को। आपको बीपीटी मतलब कि करने का मतलब ये है कि आप जिस पेशेंट को बेड पे आ गए जो पेशेंट, उसमें आप हाथ लगा दिए तो वो पेशेंट को उठा कर आपको चलाना है, दौड़ाना है। अच्छा, हाँ। मतलब कि जो पेशेंट है वो भी बिना दवाई के, बिना सर्जरी की। मतलब कोई पेशेंट है, वो बेचारे का हाथ पैर टूट गया और उसको दवाई नहीं खिलाना है, हाथ पैर टूट गया या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन है, जैसे कि हार्ट ऑपरेशन हो गया है आपका, या फिर बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि पेट ऑर्गन ऑस्टोमिच में आपका हो गया कोई दिक्कत, तो उसमें ऑपरेशन करनी पड़ जाती है। आपका पथरी बोला जाता है, अपेंडिक्स बोला जाता है, ये सब का ऑपरेशन हुआ। तो इसके बाद देखा जाए विलेज में तो ऐसा नहीं चलता है, बट सिटी में देखा जाए बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। जैसे कि बड़ा शहरों मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा स्कोप है, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, अभी आपका पटना भी है। हाँ, पटना में भी होता है, मेरे घर के पास ही होता है, हम भी पटने के। तो अपने बारे में भी थोड़ा बताएं दर्शकों को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो हम बिहार के गया जिला से बिलोंग करते हैं। डोभी नाम का एक स्थान है, गांव है, वहीं से हम बिलोंग करते हैं। और मेरे को यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था, मैंने ऑनलाइन चेक किया, देखा कॉलेज बहुत अच्छी है। अभी फिलहाल देखा जाए तो पढ़ाई के मामले में मंगलायत यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका A+ ग्रेड है, 1+ ग्रेड है, यूजीसी का अप्रूवल है इसके पास। यहाँ पे ये बताइए कि सर्टिफिकेट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, यहाँ वो नहीं है। बहुत यहाँ आए थे, हम स्टार्टिंग में आए थे तो बहुत सा लड़का लोग बोला कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया जाएगा, समझे। तो यहाँ से छोड़ के बहुत से लड़के गए हैं, लेकिन हम थे तो टिके हुए थे। हम लोग कुछ लड़के थे जो कि ग्रुप में थे तो टिके हुए थे, बोले कि नहीं भाई बहुत अच्छी कॉलेज है, अभी पढ़ाई तो अच्छा हो रहा है, अब बिना कंफर्म हुए हम कॉलेज को छोड़ नहीं सकते। जब तक कंफर्म नहीं हो जाते कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, तब तक तो हम छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे आए तो फिर छुड़वाएँ और यहाँ पे बात किए रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है कॉलेज। मतलब कि अगर कहीं आए हैं तो दूसरे के बातों पर ना रहें, पर खुद जाने परखे और कोशिश करें कि वहाँ पे थोड़ा सा टिके रहें, ताकि अगर वहाँ पे टिके रहिएगा तो बहुत आगे जाइएगा। अभी तो मंगलायत यूनिवर्सिटी में देखा जाए, भाई मंगलायत यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो बीपीटी के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की गई है इस साल से। क्या क्या प्रोवाइड की गई है थोड़ा बताइएगा। मशीन्स में देखा जाए, सारा मशीन्स आपके टेंस हो गया, IFT हो गया, हाइड्रोकुलेटर हो गया, हॉट पैक्स हो गया, अल्ट्रासाउंड थेरेपी हो गया, SWD हो गया आपका। तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा समझाइए, एलैबोरेट कीजिए। IFT टेंस कुछ नहीं है, बस ये नॉर्मल पेन हो गया आपका, जैसे कि नेक पेन हो गया आपका, सर्वाइकल पेन हो गया आपका, ठीक है। ये सब पेन में छोटा मोटा आप देखते हैं कभी बिना कुछ कहे हाथ अचानक दर्द करता है, जैसे आप बहुत दिनों के बाद आप गेंदबाजी कर रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो दर्द करता है, तो उस सब चीज़ों में बहुत हेल्प करती है छोटी मोटी मशीनें जो है इससे। और बाकी हाइड्रोकुलेटर वगैरह ये सब है, ये सब यूज किया जाता है, समझे। देखिए हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम कभी कभी बॉल डालते हैं, तो बॉल डालते हैं ना, बहुत दिनों के बाद बॉल डालते हैं तो ये जो हाथों में है यहाँ पे दर्द होने लगता है। वो होता क्या है अचानक कि आप वो चीज़ को करना छोड़ दिए, समझे। वो आप ऐसे किए तो आपका फिंगर तो सेट हो गया आपका उस वही एंगल में, समझे, बहुत देर तक सेट रहा है आपका फिंगर। आप देखते हैं कि थोड़ा सा आप हाथ उठाए रखिए 2 घंटा 3 घंटा ऐसे उठाए रखते, अचानक हाथ में दर्द करता है। तो होता क्या है, मसल खींच जाती है, जो हमारी मसल्स होती है वो खींच जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए टेंस IFT का यूज किया जाता है। टेंस IFT का यूज यहाँ पे आइस पैक कैसे होता है? हाँ, वो आइस पैक नहीं है, तो क्या है? वो देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला जाए AWD से आता है, AWD MWD जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज प्रोवाइड करता है। मतलब कि किरण होती है क्या? हाँ, रेडिएशन। अच्छा, रेडिएशन होती है। हाँ, इसलिए मतलब कि एक किरण होती है, किरण टाइप का। बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके बहुत ही मजा आया और हमें भी मजा आया और आशा करते हैं कि दर्शकों को भी मजा आया होगा। तो बहुत बढ़िया, इनके आने वाले फ्यूचर के लिए हम तो दिल से कामना करेंगे कि आगे जाके बहुत बड़ा अच्छा डॉक्टर बने और हमको शरीर में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम इन्हीं के पास जाएंगे, क्योंकि हम दवाई खाना पसंद नहीं करते, कड़वा दवाई खाएंगे हमको पसंद नहीं है, सूई से भी हमको डर लगता है। खाइएगा आपका ऑर्गन को 100% इफेक्ट साइड इफेक्ट डालेगा, समझिए जी, खाएंगे तो तो हमारे भाई से बात करके बहुत ही अच्छा लगा
इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आशा करता हूँ कि ये आगे जाके बहुत अच्छा नाम कमाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, सलाम, गुड नाइट, बाय बाय।